सो हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। दिस इज लवेश। आपको एक अपडेट देनी थी। जैसे कि आपको पता है कि मैंने कुछ दिनों पहले डार्ट पे वीडियो डाली थी, डार्ट इन वन वीडियो। उसके बाद मैंने डाली थी कि लर्न फ्लटर विद अ कूल प्रोजेक्ट बैकग्राउंड कलर चेंजर। ठीक है, जिसमें हमने एक मिनी प्रोजेक्ट बनाया था और उससे फ्लटर के बेसिक्स को सीखा था। अगर आपको इसका सोर्स कोड चाहिए रहेगा तो मैंने ये गिटहब प्रोफाइल पे डाल दिया है अपना सोर्स कोड। आपको कुछ नहीं करना है, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वो सोर्स कोड आपको एक्सेस कर लेना है अगर आप कहीं पर भी फंसते हैं। आज की वीडियो में हम एक और मिनी प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, उससे हम और फ्लटर के कंसेप्ट सीखने वाले हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि इमेजेस के साथ कैसे खेला जाता है फ्लटर के अंदर। फ्लटर में हम इमेजेस को कैसे लगा सकते हैं और किसी भी ऑब्जेक्ट को या फिर इमेज को क्लिकेबल कैसे बनाया जाता है। यहाँ पर हम इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे और कुछ होगा स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, फिर हम समझेंगे जेस्चर डिटेक्टर के बारे में, माउस रीजन के बारे में, और भी बहुत सारी चीजें समझेंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो बेसिकली अगर आपको इमेजेस के साथ खेलना है और किसी भी चीज को क्लिकेबल कैसे बनाना है, माउस रीजन, जेस्चर डिटेक्टर, ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। डार्ट वाली वीडियो में मैंने आपको इफ एल्स समझाया था, इस वाली प्रोजेक्ट में हम इफ एल्स को लगा भी रहे होंगे। तो आप समझ रहे हो कि इन प्रोजेक्ट से आप कंसेप्ट को कैसे सीख सकते हो। और इस अप्रोच को मैं कहता हूं लर्न बाय डूइंग, कि आप प्रोजेक्ट बना रहे हो और साथ साथ कंसेप्ट सीख भी रहे हो। तो प्रोजेक्ट का डेमो मैं आपको दिखा देता हूं। तो जो हमारा प्रोजेक्ट है वो बहुत ही बेसिक सा प्रोजेक्ट है, डाइस रोलर प्रोजेक्ट है, डाइस रोलर ऐप। तो बेसिकली आप इस डाइस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर रैंडम नंबर जनरेट होंगे। यहाँ पर आप देखिए 1 जनरेट हुआ, फिर 4 जनरेट हुआ, 5 1 5 5 दोबारा 5 3 2 2 2, बार बार 2 जनरेट हो रहा था, 5 4 5 3 6 1 2 3। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ही मैं इस पर टैप कर रहा हूँ, ये एक इमेज है। अगर मैं इस इमेज पर टैप कर रहा हूँ तो डाइस डाइस का कलर, डाइस का डाइस की इमेज चेंज हो रही है, अलग अलग इमेज चेंज हो रही है। अब ये हो कैसे रहा है वो मैं आपको समझा दूंगा बहुत ही आसानी से, पूरी रिस्पॉन्सिव है। अगर मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट पर क्लिक करता हूँ, मोबाइल में कुछ इस तरीके से दिखेगी और ये बहुत ही अच्छी चल रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अब इस प्रोजेक्ट को हम बनाना चालू करते हैं। इसका जो प्रोजेक्ट का सोर्स कोड है उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा गिटहब पर डालकर। अभी प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमें सबसे पहले अपने पीसी में जाना है। डी ड्राइव में जाकर मैंने बना रखा है फ्लटर नाम से। यहाँ पर आपको लिख देना है कमांड प्रॉम्प्ट और यहाँ पर आपको लिख देना है फ्लटर क्रिएट, फ्लटर क्रिएट एंड डाइस रोलर, फ्लटर क्रिएट डाइस रोलर ट्यूटोरियल। और थोड़ा सा आपको करना है वेट, और वेट का फल मीठा होता है, और उसके बाद आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा। इतने यहाँ पर मैंने ना वो प्रोजेक्ट पहले से ही बना रखा है आपके लिए, आप देख सकते हैं। इधर कोड भी कर रखा है क्योंकि ये मैंने बना ही रखा है। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ इतने, ठीक है, और इस वाली विंडो को भी क्लोज कर देता हूँ। अभी हम बिल्कुल फ्रेश प्रोजेक्ट बनाएंगे, शुरू से बनाएंगे। यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो सकता है, हो चुका है, आप देख सकते हैं डाइस रोलर ट्यूटोरियल क्रिएट हो चुका है। तो अब मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर जाऊंगा, इस फोल्डर के अंदर जाऊंगा, CD डाइस रोलर ट्यूटोरियल। मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर जाऊंगा, यहाँ पर डाइस रोलर ट्यूटोरियल है ही नहीं, शायद मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है, डाइस रोलर ट्यूटोरियल। रोलर में मैंने यहाँ पर ए लिख दिया है, 1 सेकेंड गाइस, रोलर एंड देन ट्यूटोरियल, और यहाँ पर मैंने एंटर दबा दिया है। अब मैं इस फोल्डर के अंदर आ चुका हूँ। अब मैं इस फोल्डर के अंदर जैसे ही आ चुका हूँ, अब मेरे को कुछ नहीं करना है। मेरे को क्या करना है, अपना VS कोड खोलना है इस फोल्डर के अंदर। तो VS कोड को खोलने के लिए हमें कमांड चलानी पड़ेगी कोड डॉट। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा कोड स्पेस डॉट और एंटर दबा दूंगा, और इस फोल्डर में मेरा VS कोड खुल जाएगा। ठीक है, ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ पहले मिनी प्रोजेक्ट में। तो आप अगर डायरेक्टली इस वीडियो पर आए ना, तो मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी, सबसे पहले आप डार्ट इन वन वीडियो देखिए, फिर बैकग्राउंड कलर चेंजर हमने कैसे बनाया था वो देखिए, फिर इस डाइस रोलर ऐप पर आप आइए। आप देख सकते हैं हम यहाँ पर लाइब्रेरी में जाना और मेन डॉट डार्ट में जाना है आपको। जैसे आप मेन डॉट डार्ट में जाएंगे, 32 से लेकर नीचे का सारा कोड आप डिलीट कर दें, 32 लाइन से लेकर, और बाकी आप मटेरियल ऐप के अंदर जो भी है वो भी डिलीट कर दें, और इतने पार्ट को आप सेव कर दें।
ठीक है। पुराने वाले प्रोजेक्ट में मैंने आपको बताया था कि आपको कंट्रोल प्लस टिल्डे दबाना होता है, आपको एक टर्मिनल खुल जाता है। टर्मिनल खुलने के बाद आपको फ्लटर रन लिखना होता है, फ्लटर रन लिखने के बाद आपको एंटर दबाना होता है, तो आपका प्रोग्राम लॉन्च हो जाता है। फिर अगर आपको उसमें चेंजेस करने होते हैं तो आप कंट्रोल एस दबाकर यहाँ पर सेव करते हैं और स्मॉल आर लिख देते हैं टर्मिनल में। तो आपको बार बार स्मॉल आर ना लिखना पड़े, तो इसमें मैं आपको एक और टेक्निक बता रहा हूँ। आपको रन पे क्लिक करना है और रन विदाउट डिबगिंग पे क्लिक करना है और थोड़ा सा करना है वेट। रन विदाउट डिबगिंग का मतलब यही होता है कि जैसे ही आप एप्लीकेशन को लॉन्च हो जाएगा, एप्लीकेशन कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर जैसे ही आप सेव करेंगे ना तो आपको स्मॉल आर लिखने की जरूरत नहीं है टर्मिनल में, ऑटोमेटिकली क्या होगा, विंडो लॉन्च हो जाएगी और बिल्कुल ही आपका बिल्कुल स्मूथ चलने लगेंगी सारी चीजें। तो अभी मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ और जैसे ही वीडियो फास्ट फॉरवर्ड होती है थोड़ी देर बाद हम आपसे मिलते हैं। तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ऐप लॉन्च हो चुका है। अब हमारा ऐप कंप्लीटली लॉन्च हो चुका है, ये ब्लैक ब्लैक कलर का आ रहा है यहाँ पर। तो इसको व्हाइट व्हाइट करने के लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मटेरियल ऐप एक होम प्रॉपर्टी देता है जिसके अंदर होता है कि स्कैफोल्ड, मतलब हम इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ पर हमने डाल दिया स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड के अंदर एक बॉडी प्रॉपर्टी होती है। इस बॉडी प्रॉपर्टी के अंदर मेरे को कुछ नहीं करना है, मेरे को क्या करना है, सेंटर में एक इमेज डालनी है। मेरे को एक सेंटर में एक इमेज डालनी है। तो यहाँ पर मैं सेंटर लिख देता हूँ, सेंटर विजिट, क्योंकि फ्लटर में एवरीथिंग इज अ विजिट। मेरे को सेंटर में क्या करनी है, एक इमेज डाल देनी है। अब इमेज डालना तो हम बाद में सीखेंगे, पर मेरे को पर्टिकुलरली देखना है कि मुझे कौन सी इमेज डालनी है। तो जो भी मैं इमेज यहाँ पर डालने वाला हूँ उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप डाउनलोड कर कर अपने प्रोजेक्ट में वही सेम इमेजेस डाल सकते हैं। मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है डाइस रोलर नाम से। इधर मैंने एक एसेट्स का फोल्डर बना रखा है। एसेट्स के फोल्डर में मैंने 6 इमेजेस डाल रखी हैं, डाइस 1 से लेकर डाइस 6 तक। इस पूरे एसेट्स के फोल्डर को मैं कर लूंगा यहाँ पर कॉपी। मैंने कर लिया कॉपी और मैं इसको पेस्ट कर दूंगा यहाँ पर, डाइस रोलर ट्यूटोरियल जो हम अभी एप्लीकेशन बना रहे हैं उसमें मैं पेस्ट कर दूंगा। जैसे ही मैंने पेस्ट कर दिया तो वीएस कोड में आप खोल के देखेंगे तो यहाँ पर भी एसेट्स का फोल्डर आ जाएगा ऑटोमेटिकली और यहाँ पर 6 की 6 इमेजेस होंगी। तो लेट सपोज करते हैं अभी हमें डाइस 1.png इसके अंदर डालनी है। तो यहाँ पर जो डालने का तरीका होता है, सेंटर विजिट के चाइल्ड के अंदर हमें डालनी है। जो डालने का तरीका होता है, हमें लिखना होता है इमेज डॉट एसेट और यहां पर डालना होता है एसेट्स और फिर एक स्लैश डालना होता है, फिर हमें लिखना होता है dice1.png, मतलब इमेज का नाम। बस इतना करना होता है और इतने करने से हमारा काम हो जाता है बहुत आसानी तरीके से। अब यहाँ पर ना कुछ एरर आ रही है। एरर इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पर pubspec.yaml भी यूज होगा। हमें बताना पड़ेगा कि हम एसेट्स फोल्डर को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो pubspec.yaml में हम जाएंगे और जाने के बाद हम कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, लाइन नंबर 60 है ना, 61 से लेकर 61 से लेकर 63 को कर देंगे अनकमेंट। अनकमेंट करने के लिए कंट्रोल और स्लैश वाला बटन दबा देना है हमें। फिर ये वाली लाइन नंबर 63 को हम एलिमिनेट कर देंगे और एलिमिनेट करने के बाद इस लाइन को रिमूव कर कर हम यहाँ पर डाल देंगे एसेट्स स्लैश। एसेट्स स्लैश का मतलब होता है एसेट्स के अंदर जो भी है ना उसको डिपेंडेंसीज के अंदर डाल दो, मतलब उसको इंक्लूड कर दो। हम इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पर कुछ कुछ रन होगा कि फ्लटर पब गेट रनिंग। जब भी हम pubspec.yaml में कुछ भी चेंजेस करते हैं तो ये वाली पॉपअप आपके सामने आएगा, इसको आराम से होने दीजिएगा। ये आउटपुट दिखा देगा एग्जिट कोड 0। आप दोबारा टर्मिनल पे जाएंगे, सॉरी डीबग कंसोल पर जाएंगे और आप मेन डॉट डाट पर जाकर आपके सामने ये पैनल है ऊपर, ठीक है। तो आपको क्या नहीं करना है, ये जो ग्रीन है ना, ग्रीन यहाँ पर करना है रीस्टार्ट, ठीक है। ये हॉट रीस्टार्ट कर देता है हमारी एप्लीकेशन को। अगर अब हम अपनी एप्लीकेशन को जाके देखेंगे तो यहाँ पर सेंटर में हमारी इमेज आ चुकी है, ठीक है। इतनी बात हमें समझ में आ गई। अगर हमें इमेज का साइज चेंज करना है तो हमें बहुत ही अच्छी तरीके से पता है, एक होता है साइज बॉक्स। उस साइज बॉक्स की मदद से हम इमेज का साइज को चेंज कर सकते हैं। तो हम कुछ नहीं करेंगे, बेसिकली व्हाट वी विल डू कि इस इमेज डॉट एसेट को मैं रैप कर दूंगा एक विजिट से और वो विजिट होगा एक साइज बॉक्स, ठीक है। साइज बॉक्स से मैंने इसको रैप कर दिया है और मैं इसको सेव कर दूंगा और मैं इसकी विड्थ और हाइट बता दूंगा कि भाई मेरे को इसकी विड्थ चाहिए लेट सपोज 250 और इसकी जो हाइट है वो भी चाहिए 250।
और मैं इसे कर लूंगा सेव। अब आप देख सकते हैं मैं स्मॉल आर नहीं दबा रहा हूँ, तब भी बिल्कुल बिंदास चल रहा है। और ये साइज आप वेरिएशन कर सकते हैं और आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं छोटा करके दिखा देता हूँ, इसको 50-50 करके दिखा देता हूँ, सेव कर देता हूँ, तो ये डाइस छोटा हो गया। अभी के लिए मेरे को 250 करना है, तो मैं इसे सेव कर देता हूँ और व्यू करता हूँ, तो ये काफी ब्यूटीफुल दिख रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो कुछ हो, ये जो इमेज है इसे मैं क्लिकेबल बनाना चाहता हूँ। तो अगर आप किसी भी चीज को क्लिकेबल बनाना चाहते हो तो उसको एक विजिट होता है जेस्चर डिटेक्टर, उससे आपको रैप करना होता है। तो जो ये इमेज है ये एक साइज बॉक्स के अंदर है, तो साइज बॉक्स को मैं रैप कर दूंगा। साइज बॉक्स पे क्लिक करें, यहाँ पर बल्ब आएगा, बल्ब पे क्लिक करें और इसको आप एक रैप कर दें एक विजिट से, और उस विजिट का नाम होना चाहिए जेस्चर डिटेक्टर। जेस्चर डिटेक्टर के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है ऑन टैप, ठीक है। अब उस ऑन टैप प्रॉपर्टी को आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ऑन टैप का मतलब होता है जब आप उस पर क्लिक करेंगे, जब आप जो भी जेस्चर डिटेक्टर का चाइल्ड है आप अगर उस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, जो भी जेस्चर डिटेक्टर का चाइल्ड प्रॉपर्टी के अंदर आपने लिखा है उस पर आप जब क्लिक करेंगे तो क्या होगा। तो मैं यहाँ कह देता हूँ जब भी आप उस पर क्लिक करें तो कुछ प्रिंट होना चाहिए, और वो प्रिंट होना चाहिए कि इमेज इज क्लिक्ड, इमेज इज क्लिक्ड, ये प्रिंट होना चाहिए। अब मैं इसे सेव कर देता हूं, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर इसको क्लिक करता हूं, 2 बार मैंने इसे क्लिक करा है। अब मैं अगर जाऊंगा यहाँ पर डिबग कंसोल में देखने के लिए, यहाँ पर एक मैसेज आया इमेज इज क्लिक्ड, या फिर मैं टर्मिनल में तो नहीं, डिबग कंसोल में यहाँ पर आ रहा है इमेज इज क्लिक्ड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा हुआ आ रहा है इमेज इज क्लिक्ड। अगर मैं यहाँ पर कुछ और चेंज भी करता हूँ, यहाँ पर डॉट 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 लगाकर इसे सेव कर देता हूँ और यहाँ पर 2 बार इसे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 बार, इसका मतलब है 2 बार आया है इमेज इज क्लिक डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो मेरे को इतना तो पता लग गया कि ये क्लिकेबल बन चुका है। पर मैं चाहता हूं कि जैसे ही मेरा माउस इस इमेज के अंदर एंटर करे तो ये पॉइंटर में कन्वर्ट हो जाए, कि मुझे पता लगे कि ये क्लिकेबल इमेज है। तो यूजर को पता लगाने के लिए कि क्लिकेबल इमेज है, हमें क्या करना होता है, जो भी जेस्चर डिटेक्टर होता है जो क्लिकेबल है उसको एक माउस रीजन के अंदर सराउंड करना होता है। तो मैं जेस्चर डिटेक्टर पे राइट क्लिक करूंगा, बल्ब पे क्लिक करूंगा, रैप विद विजिट करूंगा, यहाँ पर आएगा एक माउस रीजन। माउस रीजन के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, इसके ऊपर होवर करें कर्सर, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक प्रॉपर्टी है कर्सर, ठीक है। तो कर्सर प्रॉपर्टी आप यहाँ पर अप्लाई करें, और कर्सर प्रॉपर्टी के पास होता है एक सिस्टम माउस कर्सर्स डॉट क्लिक, आपको ये लाइन लिखनी है। अब जब भी मैं अपना माउस को एंटर करूंगा इमेज के ऊपर तो वो अलग हो जाएगा, देख सकते हैं आप अलग हो रहा है, बाहर आया तो अलग हो गया। तो इससे मुझे पता लग गया कि ये इमेज क्लिकेबल है। अब मैं इस पे एक बारी दो बारी जैसे ही मैंने इस पर क्लिक करा तो आप देख सकते हैं 2 बारी आया, इमेज पे क्लिक करा है। तो अब मुझे इतनी बात तो मेरे को समझ में आ गई है। अब मैं चाहता हूं कि जब भी मैं इमेज पर क्लिक करूं तो रैंडमली मेरे पास जो ये 6 इमेजेस है ना उनमें से मतलब इमेज चेंज हो और ये रैंडमली कोई भी इमेज आ जाए। ऐसे ही तो होता है अगर आप डाइस फेंकते हैं तो रैंडमली कोई सा भी नंबर आ सकता है। तो अगर मैं इस इमेज पर क्लिक करूं तो रैंडमली कोई सा भी नंबर आ जाएगा। तो मेरे को क्या करना है, रैंडम नंबर जनरेट करना है बिटवीन 1 to 6, रैंडम नंबर जनरेट करना है बिटवीन 1 to 6। जो हमारी स्ट्रेटेजी होने वाली है वो यही होने वाली है, हमें रैंडम नंबर जनरेट करना है बिटवीन 1 to 6। और अगर 1 आता है तो हम डाइस 1 वाली इमेज दिखाएंगे, 2 आता है तो डाइस 2 वाली इमेज दिखाएंगे, 3 आता है तो डाइस 3 वाली इमेज दिखाएंगे यूजिंग इफ एंड एल्स। ये हमारी स्ट्रेटेजी होने वाली है। तो मैं ऑन टैब के अंदर ये प्रिंट स्टेटमेंट लगे रहेगी और मैं यहाँ पर रैंडम नंबर जनरेट करूंगा। और रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए मेरे पास बहुत ही तगड़ा एक तरीका है कि मैं यहाँ पर ओके, सबसे पहले मेरे को क्या करना होगा, अब यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो इमेज चेंज हो रही है। तो ये एक इंटरेक्टिव ऐप हो गई, तो मेरे को स्टेटलेस विजिट से काम नहीं चलेगा, मेरे को स्टेटफुल विजिट बनाना पड़ेगा। ये चीज हमने कहाँ सीखी थी, बैकग्राउंड कलर चेंजर में सीखी थी। अगर आपको स्टेटफुल विजिट और स्टेटलेस विजिट के बारे में डिटेल में जानना है तो उस ऐप पर जाइए और वहां से सीख लीजिए, जहां मैंने प्रोजेक्ट के जरिए बता रखा है कि स्टेटफुल विजिट और स्टेटलेस विजिट होता क्या है। तो आप स्टेटलेस विजिट पर क्लिक करें, बल्ब पर क्लिक करें और इसे कर दे कन्वर्ट टू स्टेटफुल विजिट। कुछ नहीं है, ये क्लास एक एक्स्ट्रा बन जाती है, बस ये VS कोड मेरे लिए खुद बना देता है, ठीक है।
फिर आपको कुछ नहीं करना है, यहां से कमेंट हटा देना है, यहां पर एक नंबर बना देना है where num इक्वल टू 1 या फिर इक्वल टू 1 बना देना है। इनिशियली मेरा नंबर जो है वो 1 रहेगा, ठीक है, इनिशियली जो मेरा नंबर है वो 1 रहेगा। अब मेरे को कुछ नहीं करना है, नंबर इक्वल टू, जब भी इस पर टैप हो तो एक रैंडम नंबर जनरेट होना चाहिए, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर रैंडम नंबर लेट सपोज 3 जनरेट हुआ है तो डाइस 3 वाली इमेज को हमें दिखाना है। तो सबसे पहले हमें रैंडम नंबर जनरेट करना है बिटवीन 1 एंड 6। इसका एक तरीका होता है, हमारे पास एक क्लास होती है रैंडम, इसके पास एक फंक्शन होता है नेक्स्ट इंट कर, इसके अंदर हम कुछ भी नंबर लिख सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने 2 लिख दिया है। अब यहाँ पर ये एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मेरे को रैंडम को इंपोर्ट करना पड़ेगा, जो कि डॉट डॉट मैथ के अंदर होता है। तो आप यहाँ पर डॉट डॉट मैथ ऐसे कर इसे इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसे इंपोर्ट कर लिया है। अब यहाँ पर मैं जो भी नंबर लिखता हूँ ना और उस नंबर को प्रिंट कराता हूँ, लेट सपोज अगर मैंने यहाँ पर 2 लिखा है और अब मैं इस नंबर को प्रिंट करा रहा हूँ, लेट सपोज मैं यहाँ पर प्रिंट कराता हूँ इस नंबर को नम, सेव करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये एरर दे रहा है कुछ ना कुछ, इसे रीस्टार्ट कर देते हैं, रीस्टार्ट कर देते हैं और अब कुछ भी एरर नहीं दे रहा है। अब देखो मैं 3-4 बारी बहुत बारी मैं इसे प्रेस कर रखा हूं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी हमारा आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है इमेज इज क्लिक्ड 0, इमेज इज क्लिक्ड 0, इमेज इज क्लिक्ड 1 1 1 1 0 0 0 1। तो मैंने यहाँ पर 2 लिखा है, तो जैसे जब मैंने यहाँ पर 2 लिखा है तो या तो 0 आ रहा है या तो 1 आता है। मतलब जो नेक्स्ट इंट, ये रैंडम डॉट नेक्स्ट इंट है, इसके ब्रैकेट के अंदर आप जो भी नंबर लिखेंगे ना, तो लेट सपोज अगर आपने 2 लिखा है तो ये नम के अंदर ये वाला फंक्शन क्या करेगा, रैंडमली एक नंबर जनरेट करेगा बिटवीन 0 टू n-1। अगर अंदर हम n लिखते हैं तो ये वाली पूरी लाइन एक नंबर जनरेट करेगा विच इज बिटवीन 0 टू n-1। अब हम क्या करना है, 0 से लेकर, हमारी स्ट्रेटेजी ये रहेगी, हम 0 से लेकर 5 तक नंबर जनरेट करेंगे और उसमें 1 ऐड कर देंगे। तो अगर मेरे को 0 से लेकर 5 तक नंबर जनरेट करना है तो मेरे को यहाँ पर लिखना होगा 6 और उसमें मैं कर दूंगा 1 ऐड। तो ये वाली लाइन मेरे लिए 0 से लेकर 5 तक नंबर को जनरेट करेगा। अगर 0 जनरेट करेगा तो 0 + 1 1 हो जाएगा, 1 जनरेट करेगा तो 1 + 1 2 हो जाएगा, सिमिलरली 5 जनरेट करेगा तो 5 + 1 हो जाएगा 6। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी है, ठीक है। अब मैं इसे सेव करता हूं और 3-4 बार 10 बार इस पर क्लिक करने लग जाता हूं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कभी 3 आया है, कभी 6 आया है, कभी 2 आया है, कभी 1 आया है, कभी 2 आया है, 5 आया है, 4 आया है, 5 आया है। तो हमारा पहला टास्क तो कंप्लीट हो चुका है कि हमने रैंडमली नंबर जनरेट कर लिया है बिटवीन 1 टू 6, बिटवीन 1 to 6 इंक्लूसिव। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मेरे को बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करना है। और वो काम क्या करना है, वो काम ये है, नंबर को प्रिंट नहीं कराना मेरे को यहाँ पर इफ एल्स लैडर लगानी है और मेरे को कहना है कि अगर नंबर 1 के बराबर हुआ तो तुम क्या करोगे, एल्स इफ अगर नंबर 2 के बराबर हुआ तो हम क्या करेंगे। और इसको फिर मैं कॉपी कर लेता हूं, Ctrl+C फॉर 3 फॉर 4 फॉर 5 फॉर 6। अब मैं इसे यहां पर चेंज कर लेता हूं। 3 हुआ तो क्या करेंगे, 4 हुआ तो क्या करेंगे, 5 हुआ तो क्या करेंगे, 6 हुआ तो क्या करेंगे, ठीक है। अब मैं कर लेता हूं इसे सेव। तो यहां पर मैंने इफ एल्स लैडर लगा दिया है। अब मेरे को कुछ नहीं करना है, यहां पर मैंने एक वेरिएबल और बना लेता हूं इमेज कर, जिसमें इनिशियली जो इमेज आएगी ना वो इमेज डॉट एसेट, वो इमेज होगी एसेट्स डाइस 1.png और मैं इसे सेव कर लूंगा। और यहां पर कहां पर, अब चाइल्ड में, साइज बॉक्स की चाइल्ड में मैं इमेज को ही पास कर दूंगा। ग्रेट। अब मुझे क्या करना है, यहां पर कुछ नहीं करना है, इस इमेज वाले वेरिएबल को ही चेंज करना है और इधर अलग अलग इमेजेस को डालना है। तो मैं यहां पर इसको कॉपी कर लेता हूं, Ctrl+C। जब 1 आएगा तो मुझे इसके अंदर 1 ही डालना है, डाइस 1 ही डालना है। पहले पेस्ट कर लेता हूं, फिर मैं इसको चेंज कर दूंगा। यहां पर आप देख सकते हैं मैंने इधर पेस्ट कर दिया है। जब 2 आएगा तो मेरे को डाइस 2 वाली इमेज चाहिए,
जब 3 आएगा तो डाइस 3 वाली इमेज चाहिए, जब 4 आएगा तो डाइस 4 चाहिए, 5 चाहिए, 6 चाहिए। इधर मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं अपने प्रोजेक्ट को देखता हूँ और जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, दोबारा बनाया, क्लिक करने पर यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज चेंज नहीं हो रही है। यहाँ पर इमेज चेंज नहीं हो रही है, इमेज इज क्लिक्ड तो आ रहा है पर यहाँ पर इमेज चेंज नहीं हो रही है। तो यहाँ पर गाइस हमारी इमेज चेंज नहीं हो रही है और उसका रीजन मेरे को पता लग गया है कि हमने यहाँ पर सेट स्टेट का तो इस्तेमाल करा ही नहीं है। जब मैं नंबर को चेंज कर रहा हूँ ना, तो मेरे को सेट स्टेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा और इसको सेट स्टेट के अंदर लिखना पड़ेगा, तभी तो एक्चुअली कुछ होगा। अब मेरे को इसको सेट स्टेट के अंदर लिखना पड़ेगा, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, और इसको मैं सेव कर दूंगा। अब अगर मैं क्लिक करूंगा तो 100% यहाँ पर इमेज चेंज हो रही है, आप देख सकते हैं। एक बारी मैं दोबारा से रीस्टार्ट करता हूं। इनिशियली जो हमारी इमेज है वो इमेज रहेगी हमारे पास 1, ठीक है, और फिर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर हमारी इमेज चेंज हो रही है। तो आप देख रहे थे यहाँ पर मेरे से हल्की सी सिली मिस्टेक हो गई थी कि मैंने जो ये num1 प्लस रैंडम डॉट नेक्स्ट इंट है, ये चेंज तो हो रहा था पर इससे क्या हो रहा था, दोबारा हमारे पास जो बिल्ड मेथड है वो कॉल नहीं हो रहा था। बेसिकली जो सेट स्टेट क्या करता है, दोबारा से बिल्ड मेथड को कॉल करता है, और दोबारा से चीजें कंस्ट्रक्ट करता है। ठीक है, तो उसमें वो नहीं हो पा रहा था, वो हमारे बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था। तो आई होप अब आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी कि इसको मैंने कैसे किया है। मेरे से भी गलती हो जाती है पर आपको उसमें कुछ भी हार नहीं माननी होती है, बिल्कुल आराम से प्यार से चीजों को डिबग करना होता है। तो यहाँ पर हमारी सुंदर सी एप्लीकेशन बन चुकी है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको ब्यूटीफाई करूंगा। अगर आप यहीं पर छोड़ के जाना चाहते हैं तो आप छोड़ के जा सकते हैं, खुद से ब्यूटीफाई कर सकते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर लगा सकते हैं, इसका ऐप बार लगा सकते हैं। मैं फटाफट से इसको ब्यूटीफाई कर देता हूँ। मैं सबसे पहले इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहूंगा, तो मैं क्या करूंगा, इस सेंटर विजिट को एक कंटेनर से रैप कर दूंगा। कंटेनर के पास एक प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड कलर की, मतलब कलर की प्रॉपर्टी होती है इसके पास, जिसको मैं कलर्स दे दूंगा, कलर्स डॉट एम्बर एक्सेंट। सेव करके मैं देखूंगा तो ये काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। और इस के फोल्ड के पास एक प्रॉपर्टी होती है ऐप बार की, तो वो मैं जल्दी से लिख देता हूं क्योंकि मैंने उसे अपने दूसरे मिनी प्रोजेक्ट में बता रखा है। यहां पर मैं लिख दूंगा ऐप बार, और इसके पास काफी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। जो पहली प्रॉपर्टी है वो है टाइटल। मैं टाइटल चाहता हूं इसमें एक टेक्स्ट, और वो होना चाहिए मेरे पास डाइस रोलर एप्लीकेशन ऐप, डाइस रोलर ऐप, इट इज नाइस एंड इजी। ठीक है, इसको मैं कर दूंगा सेव कॉन्स्ट लगा के। ठीक है, ये हो चुका है मेरे पास। अब मैंने टाइटल लिख दिया है, टाइटल को मेरे को सेंटर में करना है, तो टाइटल को सेंटर में करने की प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ पर वो प्रॉपर्टी है हमारे पास, लेट मी सेंटर टाइटल, और उसको मैं कर दूंगा ट्रू। हाइट भी बढ़ा दूंगा, टूल बार हाइट। ये मैं इसलिए जल्दी कर रहा हूं क्योंकि ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले वाली एप्लीकेशन में। और मैं इसका कलर कर दूंगा, मतलब वो टाइटल का टेक्स्ट को चेंज करना है ना मेरे को, तो टाइटल टेक्स्ट स्टाइल के अंदर आ जाएगा एक टेक्स्ट स्टाइल। इधर मैं इसके कलर को चेंज कर दूंगा, कलर को चेंज कर दूंगा, और कलर में रख दूंगा इधर कलर्स डॉट वाइट, नाइस एंड इजी। बैकग्राउंड कलर को नहीं, मैं यहां पर कलर को चेंज करना चाहता हूं। ठीक है, बाकी मैं इसे कर देता हूं सेव। यहाँ पर मैं इसका फॉन्ट साइज भी इंक्रीज करना चाहता हूँ। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। इन सब के बारे में आपको जानना है तो आप बीजी कलर चेंजर बना के आइए। पहले फॉन्ट वेट डाल देता हूँ, मतलब इसको बोल्ड कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको कर दिया है बोल्ड, नाइस एंड इजी। सेव कर देता हूँ। यहाँ पर जो भी वार्निंग आती है वो 90% वार्निंग कॉन्स की वजह से होती है, तो यहाँ पर मैं कॉन्स लगा देता हूँ। यहाँ पर ऐप बार के अंदर शायद बैकग्राउंड कलर करके कुछ होता होगा, है बैकग्राउंड कलर। मैं इसका कर देता हूँ लाइट ग्रीन, बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ कलर्स डॉट लाइट ग्रीन, दैट्स इट। अब मैं अगर इसे देखता हूँ तो ये काफी अच्छे से ब्यूटीफाई हो चुका है।
ठीक है, तो जो जो मैंने ये चीज लिखी है ये ब्यूटिफिकेशन के लिए लिखी है, और ये वाली चीज हमें पता है हमने कैसे लिखी है, आपको आती है ये वाली चीज। अगर ये फिर भी आपको जाननी है तो आप बीजी कलर चेंजर बना के देखिए। आइए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर हमारे पास बिल्कुल अच्छे से एक एप्लीकेशन बन चुकी है, जो कि है डाइस रोलर ऐप। ठीक है, ये मोबाइल में भी काफी शानदार सी दिखेगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। मोबाइल में कुछ ऐसी दिख रही होगी, तो ये काफी बढ़िया काम कर रही है, बहुत अच्छे से काम कर रही है और काफी ज्यादा सुंदर लग रही है। तो ये काफी ज्यादा बेसिक प्रोजेक्ट है, पर इसमें हमने सीखा कि इमेजेस के साथ कैसे प्ले करा जाता है फ्लटर के अंदर, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लिकेबल कैसे बनाया जाता है जेस्चर डिटेक्टर से, ऑन टैप क्या होता है, माउस रीजन क्या होता है। ठीक है, ये सारी हमने चीजें सीखी। इफ एल्स का हमने यहाँ पर यूज सीखा। तो आई होप आपको अब चीजें समझ में आ रही होंगी काफी अच्छी तरीके से। इसमें मैं आपको एक एडिशनल पॉइंट बता देता हूँ कि यहाँ पर ना ऑन टैप को हमें छोटा अगर करना है ना, तो यहाँ पर हम फंक्शन की इंप्लीमेंटेशन भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर इस पूरे को हटा दूं, इस पूरे को कॉपी कर देता हूँ और एक फंक्शन के अंदर डाल देता हूँ, वॉइड इमेज चेंजर करके, वॉइड इमेज चेंजर करके एक मैंने फंक्शन बना दिया है, और इस पूरे कोड को मैंने इस फंक्शन के अंदर डाल दिया है, सेव कर दिया है। अब यहाँ से मैं इस इफ एल्स को हटा देता हूँ, यहाँ से ये पूरे इसको हटा देता हूँ ताकि ऑन टैप थोड़ा क्लीन दिखे। और यहाँ पर मैं चेंज इमेज के फंक्शन को कॉल कर दूंगा। यहाँ पर ये एरर दिखा रहा है क्योंकि चेंज इमेज चेंजर के नाम से हमने फंक्शन बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कॉल कर दूंगा इमेज चेंजर, सेव करूंगा तो ये बिल्कुल वैसे ही वर्क करेगा जैसे वर्क कर रहा है। देख सकते हैं आप, जब मैं 2 बार क्लिक कर रहा हूँ और इमेज चेंज नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि बार बार वही नंबर जनरेट हो रहा है। जैसे कि अब मैंने दोबारा क्लिक करा तो दोबारा 2 जनरेट हुआ, 5 जनरेट हुआ, 2 जनरेट हुआ, 3 जनरेट हुआ, 2 जनरेट हुआ। तो यहाँ पर हमने इफ एल्स का भी एप्लीकेशन देख लिया, जो कि हमने डार्ट वाली वीडियो में देखी थी, वहां पर हमने सीखी थी, यहाँ पर हमने इंप्लीमेंट कर दी एक एप्लीकेशन में। वहां पर हमने फंक्शन सीखा था, यहाँ पर हमने फंक्शन को इंप्लीमेंट कर दिया है। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप यहाँ तक आए हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि मैंने वीडियो पूरी एंड तक देखी है, इससे मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी। ये सीरीज अगर आपको पसंद आ रही है तो ऐसी लाइक करिए वीडियो को और मेरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।